हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज है 14 जून और 14 जून से करंट अफेयर के सारे प्रश्न लेकर आपके सामने हैं। आज कुछ हम लोग इंडिया के करंट अफेयर पढ़ेंगे और साथ में अगर झारखंड का मिलता है तो झारखंड का भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की अगर बात करें तो उसमें भारत का स्थान 131वां है। कौन सा स्थान? 131वां। कुल 148 देशों की सूची में भारत का 131वां स्थान है। कुल कितने देशों में? 148 देशों की सूची है जिसमें भारत 131वें नंबर पर है। अगर बात करें पिछले साल 2024 में रैंकिंग क्या था, तो 2024 में भारत की रैंकिंग 129 थी। इस बार 2 स्थान खिसक कर भारत 131वें नंबर पर पहुंचा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। भारत तथा किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। तो भारत तथा किस देश के बीच शक्ति का 8वां संस्करण शुरू किया है, तो यह बात करेंगे हम लोग फ्रांस के साथ। किसके साथ? तो भारत और फ्रांस के साथ जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है शक्ति, और यह 8वां संस्करण है, यानी लगातार 8 सालों से चलते आया है। यह शुरू कब हुआ है? तो 18 जून से शुरू होगा। कब होगा? 18 जून से भारत और फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हो जा। और कहाँ पर होगा अगर बात करें तो यह होगा फ्रांस के ला कैवेलरी ला कैवेलरी नामक स्थान जो फ्रांस में है, वहाँ पर यह अभ्यास किया जाएगा। 18 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसका नाम है शक्ति और किस देश के साथ है? तो भारत और फ्रांस के साथ है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर राइफल थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो वो खिलाड़ी कौन है? तो कांस्य पदक। ये कहाँ जो लिखा हुआ है वो है कांस्य पदक, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। कांस्य पदक ये जीती हैं और इनका नाम है सिफत कौर समरा। क्या नाम है? तो सिफत कौर समरा जो है वो शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की खिलाड़ी हैं और 50 मीटर राइफल थ्रो में ये कांस्य पदक जीती हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। और ये अगर बात करें कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह जर्मनी में चल रहा है, ठीक है। भारत के खिलाड़ियों ने इसमें कई प्रदर्शन किए हैं। आगे भी एक खिलाड़ी के बारे में हम लोग देखेंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। वो कौन है? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका पहला संस्करण आयोजित हुआ है उसका क्या नाम है? तो भारत और अमेरिका के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित होते हैं, जिनमें अभी जो आयोजित हुआ है उसका नाम क्या है? टाइगर क्लॉ। ये पहली बार आयोजित किया गया है, इसका नाम है टाइगर क्लॉ, ठीक है। तो ये पहला अभ्यास है टाइगर क्लॉ, और इसमें भारत की वायुसेना का गरुड़ कमांडो जो है, यह भारत के वायुसेना जो है इसका गरुड़ कमांडो, कौन? गरुड़ तो गरुड़ कमांडो जो है उसने भाग लिया है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ISSF विश्व कप में के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह जीता है सुरुचि सिंह ने। किसने जीता है? सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्वर्ण पदक लगातार जीता है। ये इनके जीवन की कुल 4 पदक जो है वो जीती है। सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है और 10 मीटर ये लगातार इनका तीसरा स्वर्ण पदक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें है, ई वोटिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई वोटिंग की सुविधा देने वाला बिहार राज्य जो है वो पहला बना है। ई वोटिंग कहने का मतलब है मोबाइल पर ऐप के द्वारा आप वोट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए नहीं है। ये किन के लिए है? तो ऐसे व्यक्ति जो विकलांग हैं, गर्भवती महिलाएं, उसके बाद फिर 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, इनको ये सुविधा दिया गया है। तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और विकलांग लोगों को यह सुविधा दिया जाएगा जिसमें ई वोटिंग वो कर सकते हैं।
तो अभी आने वाली जो आगामी चुनाव है इसके लिए यह सुविधा देने की बात की गई है। कौन सा राज्य है पहला ई वोटिंग करने वाला? तो ई वोटिंग की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हमारी यहाँ पर 5 सवाल जो हम आज किए हैं, 5 से ज़्यादा प्रश्न किए हैं, 5 मिनट में आपका ये करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। बिना कोई बकवास किए हम लोगों ने ये सारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। आज झारखंड के प्रश्न नहीं थे क्योंकि झारखंड में जो है वर्तमान में कोई गतिविधि हुआ नहीं है, तो आज जो है झारखंड के नहीं थे, इसलिए जो इंडिया के करंट अफेयर हम लोग देखे वो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आपको लगातार हर दिन करंट अफेयर मिलते रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट जो है इसका बना दिए हैं करंट अफेयर का, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारा करंट अफेयर देख सकते हैं। धन्यवाद।